हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है बोरोन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो। नोटबुक में हेडिंग लिखो बोरोन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो आज हमें बोरोन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण पढ़ने हैं। कल हमने पढ़े थे भौतिक गुण। और बोरोन परिवार के तत्व यानी ग्रुप नंबर 13, 13वें वर्ग के तत्व। तो 13वें वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुणों के बारे में आज हम बात करेंगे। और आपने हेडिंग लिख लिया है बोरोन परिवार के तत्वों के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स का नेचर। जो ऑक्साइड होते हैं 13वें वर्ग या बोरोन परिवार के तत्वों के जो ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर कैसा होता है। देखो, उनकी प्रवृत्ति कह दो या प्रकृति कह दो कैसी होती है। आपको पता है 13वें वर्ग में बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ये सब हैं। और इनके जब आप ऑक्साइड बनाओगे तो उनके ऑक्साइड कुछ ऐसे बनेंगे। देखो, ऐसे ऑक्साइड बनेंगे। ये एल है, एल टी एल, थैलियम। तो बोरोन की संयोजकता कितनी है? 3। इसकी 3 संयोजकता है तो यहाँ 3 लिखना है। ऑक्सीजन की 2 है तो यहाँ 2। B2O3, Al2O3, Ga2O3, यहाँ In2O3, In2O3 और Tl2O3। ये इनके ऑक्साइड होते हैं। अब यदि आप ऊपर से नीचे आओगे ना वर्ग में, मान लो आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो, तो ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय प्रवृत्ति या बेसिक नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, यदि बोरोन परिवार के तत्वों के ऑक्साइड देखते हो तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्षारीय प्रवृत्ति कह दो या प्रकृति कह दो, प्रवृत्ति कह दो या प्रकृति कह दो, एक ही बात है, या नेचर कह दो। ठीक है। तो अब देखो, मैं बताता हूं आपको किस तरीके से कि इसमें जो बोरोन का ऑक्साइड होता है ना, ये तो होता है अम्ल, या यूं कह दो अम्लीय ऑक्साइड होता है। और ये दोनों होते हैं उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये तो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और ये दोनों होते हैं क्षारीय ऑक्साइड। ये दोनों कैसे होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। तो इसका मतलब यह है कि क्षारीय प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। ये अम्ल है, ये उभयधर्मी है दोनों, और ये हो गए क्षारीय। तो इसका मतलब क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। ऐसे लिखना चाहिए प्रवृत्ति को, और प्रकृति को ऐसे। फिर तो प्रवृत्ति हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। तो प्रवृत्ति और प्रकृति। तो ये तो हो गए ऑक्साइड का नेचर। जल्दी से पॉज करके लिख लो, लिखना चाहिए तो आपको। यदि लिखना है तो लिख लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो ये तो हुआ ऑक्साइड का नेचर। अब ऑक्साइड कब बनते हैं? जब ये वायु से क्रिया करते हो। असामान्य परिस्थितियों में वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो ऑक्साइड बनेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। उसके बाद हम नंबर 2 पे पढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का नेचर पढ़ेंगे। हाइड्रोक्साइड्स का नेचर या हाइड्रोक्साइड्स की प्रकृति। ठीक है। हाइड्रोक्साइड बनाते हैं BALGAINTL। इनके हाइड्रोक्साइड बनाने हैं। तो आपको बताए हाइड्रोक्साइड OH होल थ्राइस बनेगा, क्योंकि एक
यहाँ लिखा जाएगा और 3 संयोजकता यहाँ लिखी जाएगी। AlOH के होल थ्राइस का तो नाम सुना होगा। ये है गैलियम हाइड्रोक्साइड, ये है इंडियम हाइड्रोक्साइड और ये है थैलियम हाइड्रोक्साइड। अब इनके हाइड्रोक्साइड की भी यदि आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे ना तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। क्षारीय प्रकृति लिख दो या प्रवृत्ति, एक ही बात है। क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे मैं आपको अब एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ जो आप सारे हाइड्रोक्साइड देख रहे हैं ऊपर से नीचे, इसमें जो बोरोन का हाइड्रोक्साइड है ये तो अम्लीय होता है, यानी अम्ल होता है, अम्ल। ठीक है, और ये दोनों होते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी तो पता है आपको, जो अम्ल व क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हो, और ये दोनों होते हैं क्षार, या फिर आप कह सकते हो क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा लिख लिया बेटे? ये हाइड्रोक्साइड का नेचर हुआ। तो हमारे जो बोरोन परिवार के तत्व हैं उनके ऑक्साइड का नेचर भी हमने चेक कर लिया कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्साइड का जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। और हाइड्रोक्साइड में भी हमने देख लिया कि हाइड्रोक्साइड में जब ऊपर से नीचे हम आते हैं वर्ग में तो हाइड्रोक्साइड की भी क्षारीय प्रवृत्ति या बेसिक नेचर बढ़ती है। तीसरा रासायनिक गुण हमें बोरोन परिवार का देखना है। तीसरा रासायनिक गुण देखना है कि एसिड और बेस से कैसे रिएक्शन करते हैं। एसिड व बेस से क्रिया या एसिड व बेस से रिएक्शन। ठीक है, जो हमारे बोरोन परिवार के तत्व हैं वे एसिड और बेस से कैसे रिएक्शन करते हैं। इसमें मैं एक पॉइंट बताता हूं आपको। जो बोरोन है ना, बोरोन का रिएक्शन यदि आप डाइल्यूट एसिड से कराओगे, तनु अम्ल से कराओगे, या डाइल्यूट बेस से कराओगे, यदि बोरोन का रिएक्शन तनु अम्ल या तनु क्षार से कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हमने यहां लिखा नो रिएक्शन, यानी बोरोन तनु अम्ल या तनु क्षार से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। एक बात तो यह ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, एल्यूमिनियम का यदि आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हो, मान लो आपके पास एल्यूमिनियम है और उसका डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल से रिएक्शन कराते हो तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये क्या करता है? एसिड से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। एसिड से कौन सी गैस को मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस को। अच्छा, एक चीज और भी है। यदि आपके पास बोरोन है या एल्यूमिनियम है, बोरोन या एल्यूमिनियम में से कोई सा भी धातु है और उसका रिएक्शन आप करा रहे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, मान लो आप रिएक्शन उसका कराते हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो ये दोनों क्या करते हैं? H2SO4 को SO2 गैस में अपचयित कर देते हैं। ठीक है, SO2 में किसे अपचयित कर दिया? H2SO4 को। ध्यान रखना, यदि बोरोन या एल्यूमिनियम का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ आपने कर दिया तो ये दोनों ही कंसंट्रेट H2SO4 को SO2 गैस में अपचयित कर देंगे। ठीक है, एक बात और बताता हूं आपको इनके बारे में कि यदि आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन बेस के साथ कराते हो, और बेस भी कैसा होना चाहिए? जलीय, एक्वस, जलीय बेस। जैसे जलीय आप देखते हो जलीय NaOH या जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ऐसी स्थिति में एल्यूमिनियम क्या करता है? बेस से भी हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? मुक्त। एक चीज आपको यह ध्यान रखनी भाई, रखोगे ध्यान? ठीक है, तो ये मेन एसिड बेस के साथ ऐसे रिएक्शन करते हैं बोरोन परिवार के तत्व। अब एसिड बेस के साथ रिएक्शन के बाद हमें अब सीखना है
नंबर 4 पर चौथा रासायनिक गुण, हेलोजन से कैसे रिएक्शन करते हैं। हेलोजन से रिएक्शन या रिएक्शन विद हेलोजन, ऐसे भी लिख सकते हो। हेलोजन से अभिक्रिया, हेलोजन तो समझते हो FCl-Bri, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यदि आपके पास बोरोन परिवार का कोई भी तत्व है, बोरोन परिवार का तत्व कोई भी, हाँ एक बात बताता हूं आपको, आप थैलियम को छोड़ देना, Tl, थैलियम को छोड़कर आपके पास बोरोन परिवार का कोई भी तत्व है, थैलियम को छोड़कर, थैलियम नहीं रिएक्शन करता हेलोजन के साथ, और उसका रिएक्शन आपने करा दिया हेलोजन के साथ, तो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके बनेगा ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड। ठीक है, क्या बनेगा, ट्राई हैलाइड। तो बोरोन परिवार का तत्व हेलोजन से रिएक्शन करके ट्राई हैलाइड बनाता है। कैसे ट्राई हैलाइड, देखो जैसे बोरोन रिएक्शन करेगा तो ऐसा बनेगा BF3, हेलोजन है ना, फ्लोरीन नाम सुना होगा, और एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा तो AlCl3 बनेगा, एक्सेट्रा आदि। इस तरह के ट्राई हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, ट्राई हैलाइड। जल्दी से पोज करके लिखो, अच्छा लिखो बेटे, लिख लिया, ठीक है। अब आपको पता तो है ना ट्राई हैलाइड क्यों बनते हैं। इसलिए बनते हैं क्योंकि बोरोन की संयोजकता तो है 3 और फ्लोरीन की या हेलोजन की 1 है, तो एक संयोजकता तो यहाँ लिखी जाएगी और 3 संयोजकता यहाँ। संयोजकता को क्रॉस करने का नियम तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करने में किस तत्व के कितने परमाणु की आवश्यकता होती है, ये बात हमें संयोजकता से ही पता चलती है। संयोजकता माने जुड़ने की क्षमता, एक तत्व की दूसरे तत्वों से जुड़ने की क्षमता को ही तो संयोजकता कहते हैं हम। तो संयोजकता यही तो काम आती है। ठीक है, तो अब नंबर 5 पे आते हैं। चलो नंबर 5, पांचवा रासायनिक गुण, कार्बन से रिएक्शन, या आप लिख सकते हो रिएक्शन विद कार्बन, कार्बन CARBON, कार्बन से कैसे रिएक्शन करता है बोरोन परिवार का कोई भी तत्व। ठीक है, देखो बोरोन परिवार का कोई भी तत्व है, बोरोन परिवार का तत्व, वो जब भी कार्बन से रिएक्शन करता है, किससे, कार्बन से, तो बनता है कार्बाइड। ठीक है, क्या बनता है, कार्बाइड। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कार्बाइड का एग्जांपल, कार्बाइड का एग्जांपल लेते हैं। चलो जैसे B4C बोरोन कार्बाइड और Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड, दोनों के फार्मूले अलग अलग तरीके के हैं, तो इस तरह बनते हैं कार्बाइड। बस आपको ध्यान ये रखना है, ये फार्मूले अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि ये जो बोरोन का कार्बाइड होता है ना, इसकी एक खासियत ये है कि ये सह संयोजक होता है। कैसा, सह संयोजक, इसका नेचर सह संयोजक होता है, ध्यान रखना। और ये जो है एल्यूमिनियम का कार्बाइड, ये होता है लवणीय कार्बाइड। ठीक है, लवणीय कार्बाइड को आप कह सकते हो आयनिक भी कह सकते हो, आयनिक। ठीक है, लवणीय या आयनिक कार्बाइड होता है। बाकी सारे मतलब बोरोन का कार्बाइड ही सह संयोजक कार्बाइड होगा। बाकी जितने भी बोरोन परिवार के तत्व हैं, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, वे सब जितने भी कार्बाइड बनाएंगे सारे लवणीय या आयनिक कार्बाइड होंगे। अब आते हैं नंबर 6 पे, छठा रासायनिक गुण, हाइड्रोजन से रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन करता है बोरोन परिवार का तत्व, बोरोन परिवार का तत्व हाइड्रोजन से कैसे रिएक्शन करता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो ध्यान रखना,
बोरोन परिवार का तत्व जब भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड बनता है। यहां लिखता हूं, बोरोन परिवार का तत्व जब भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो बनता है हाइड्राइड। क्या बनता है? हाइड्राइड। अब हाइड्राइड में आपको कुछ बातें सीखनी है। हाइड्राइड में एक बात तो ये सीखनी कि यहां से सिखाता हूं, चलो। जो बोरोन के हाइड्राइड होते हैं ना, बोरोन का जो भी हाइड्राइड बनेगा, कई तरह के हाइड्राइड बनाता है बोरोन। बोरोन के हाइड्राइड को हम कहते हैं बोरेन। क्या कहते हैं? बोरेन। ध्यान रखना इस चीज को, बोरोन के हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं? बोरेन कहते हैं। और बोरेन कई तरह के होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा बोरेन के, जैसे B2H6, B2H6 भी बोरेन है, कॉमा B4H10 ये भी बोरेन है, B5H9 B5H9 ये भी बोरेन है। तो बोरेन कई तरह के होते हैं। इसी तरीके से B5H11 ये भी बोरेन है, B6H10 ये भी बोरेन है, एक्सेट्रा। कई तरह के बोरोन के हाइड्राइड कई तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात बताता हूँ आपको, बोरोन के बारे में तो पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने? कि बोरोन के जो हाइड्राइड है उन्हें हम कहते हैं बोरेन, और ये कई तरह के होते हैं। बाकी तत्वों के जो हाइड्राइड होते हैं उनकी खासियत यह है कि वे बहुलीकृत होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, शेष तत्व जो हैं बोरोन परिवार के, बोरोन को छोड़कर शेष तत्वों के हाइड्राइड जो होते हैं ना, शेष तत्वों के हाइड्राइड बोरोन को छोड़कर, उनकी खासियत ये होती है कि वे होते हैं बहुलीकृत, यानी पॉलीमर की तरह रहते हैं, ठीक है। कई कई अणु आपस में मिलकर रहते हैं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है AlH3 होगा, तो इसके बहुत सारे अणु आपस में मिल के रहते हैं, मैंने लिख दिया होल N। इसी तरीके से गैलियम का जो हाइड्राइड बनेगा GaS3 बनेगा, और ये भी N अणु हैं मान लो जो आपस में जुड़कर रह रहे हैं। तो इस तरह के हाइड्राइड जिसके बाहर N लिखा हुआ हो तो समझ जाओ वो कैसे हैं? बहुलीकृत हैं। कैसे हैं? बहुलीकृत। अच्छा, वैसे एल्यूमिनियम और गैलियम की एक खासियत और भी है कि ये संकर हाइड्राइड भी बनाते हैं। संकर हाइड्राइड, एल्यूमिनियम और गैलियम संकर हाइड्राइड भी बनाते हैं। चलो अच्छा, पोज करके लिखो, आगे बताऊंगा इस बात को। पोज करके लिखो आप। लिख लिया बेटे? ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम और गैलियम ये दोनों संकर हाइड्राइड भी बनाते हैं। अब कैसे होते हैं संकर हाइड्राइड? ऐसे हाइड्राइड जो 2 या 3 धातुओं के हाइड्राइड हों और इकट्ठे बने हुए हों। देखो मैं बताऊंगा, आपने नाम जरूर सुना होगा एल्यूमिनियम के संकर हाइड्राइड का नाम सुना होगा। संकर कहते हैं मिले जुले को, मिक्स्ड को, मिला जुला कह दो या मिक्स्ड कह दो, ठीक है। यहां लिखता हूं, चलो। एल्यूमिनियम व गैलियम संकर हाइड्राइड, संकर हाइड्राइड भी बनाते हैं। कैसे हाइड्राइड? संकर हाइड्राइड भी बनाते हैं। और संकर हाइड्राइड कैसे होंगे देखो मैं बता रहा हूं। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है LiGaH4,
लिथियम गैलियम हाइड्राइड। ठीक है, इनमें से ये वाला नाम आपने सुना होगा जरूर, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं संकर हाइड्राइड। अब हम बात करेंगे 7वें रासायनिक गुण की, नाइट्रोजन से क्रिया। हेडिंग नंबर 7, नाइट्रोजन से क्रिया। ये तो बहुत सिंपल है। ये जो बोरोन परिवार के तत्व हैं, ये नाइट्रोजन से जब भी क्रिया करते हैं तो बनाते हैं नाइट्राइड। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बोरोन परिवार का कोई भी तत्व ले लो और बोरोन परिवार के तत्व की क्रिया करा दो आप नाइट्रोजन के साथ। जब आप नाइट्रोजन के साथ क्रिया कराओगे तो बनेगा नाइट्राइड। क्या बनेगा? नाइट्राइड। ये बनाते हैं नाइट्राइड। जैसे एग्जाम्पल देख लो आप, एग्जाम्पल बोरोन का नाइट्राइड। आपको पता है ये 13वें वर्ग का बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 3, 15वें वर्ग का बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो 8 करने के लिए 3 की जरूरत है तो संयोजकता 3। तो इसका 3 और इसका 3 यहाँ लिखोगे, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आप Bn ही तो लिखोगे, बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, इसी तरीके से बोरोन के बाद कौन सा तत्व आता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का ये होता है फार्मूला। गैलियम नाइट्राइड का क्या हो जाएगा? Gan। तो इस तरह इनके बनते हैं नाइट्राइड। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, आप लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बस ये रासायनिक गुण है। कितने कराए मैंने आपको? रासायनिक गुण 7। ये 7 रासायनिक गुण ही आपको करने हैं। ठीक है, बाकी मैं कल आपको इससे अगला टॉपिक डिस्कस कराऊंगा। आज इतना ही पढ़ेंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।